नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि जो हाल ही में न्यूज रिलीज हुई कल, उसमें बताया गया है सेबी बैन्स नेकेड शॉर्ट सेलिंग। 3 पॉइंट यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको इस इमेज में 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। पहले हम इसकी पार्श्वभूमि को समझेंगे और पार्श्वभूमि को समझने के बाद फिर वापस आएंगे, इन 7 स्टेटमेंट पे बात करेंगे। तो सेबी बैंड्स नेकेड शॉर्ट सेलिंग ऐसा कहा गया है। जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हमने उसके लिए 3 आसान भाषा में वीडियो बनाए हैं। आप ये छोटे छोटे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है ये पता चल जाएगा। बहरहाल, जिनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में पता है, हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, नेकेड शॉर्ट सेलिंग, सेबी बैंड्स नेकेड शॉर्ट सेलिंग। तो कुछ शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, फिर समझेंगे कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को क्यों लाया गया। उसको हेजिंग पर्पस के लिए लाया गया। दो छोटे उदाहरण से समझेंगे कि हेजिंग क्या होती है। मान लीजिए आपने घर खरीदा, उस घर खरीदने के लिए आपको पैसा पर्याप्त नहीं था, आपने थोड़ा सा लोन बैंक से लिया। और बैंक से लोन लेने के बाद अभी आपको उसका किस्त ईएमआई चुकाना है। और ईएमआई चुकाने के लिए आप क्या करते हैं, आप आपके घर का एक हिस्सा किराए से उठा देते हैं। और किराए से आने वाली जो आमदनी है, उस आमदनी का प्रयोग आप ईएमआई भरने के लिए करते हैं। मोटा मोटी क्या कहा जाएगा कि जो आपने सिक्योरिटीज खरीदी है, घर खरीदा है, एसेट खरीदा है, उससे जो आपका नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप उसी घर का इस्तेमाल करते हैं। या गोल्ड लोन कंपनी, उसको देखें आप, आपके पास गोल्ड होता है, आपको पैसे की जरूरत है, आप गोल्ड उनके पास जमा करते हैं, गोल्ड लोन देते हैं। अभी जिस कंपनी ने आपको लोन दिया है, तो आप अगर लेके भाग गए तो इसलिए उन्होंने आपसे गोल्ड लेके रख लिया कि भाई ये अगर लोन मेरे पास नहीं आता है तो मेरे पास ये गोल्ड है उसका। तो हेजिंग पर्पस के लिए उन्होंने ये रख लिया कि उनका अगर वो नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करने के लिए इस गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज हाउ हेजिंग ऑल अबाउट। होप आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं किसी कंपनी के, और मार्केट में पैनिक आ जाता है और उनका शेयर का भाव धड़ाम से गिर जाता है, तो आप भी पैनिक में आकर के कम भाव में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, निवेशकों का नुकसान होता है। और सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ही ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपने जो खरीद के रखी है, आपका वैसे नुकसान ना हो, निवेशकों का नुकसान हो, इसीलिए अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं। तो अब जो शेयर्स आपके पास है, आपको अगर डर है ना, किसी कंपनी का फंडामेंटल वीक हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, हड़ताल हो गई, या कुछ भी न्यूज आ जाती है पैनिक की, और उसका शेयर का भाव धड़ाधड़ अगर गिरने लगता है, तो ऐसे में आप हेजिंग करके उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कर सकते। तो इसीलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लाया गया। तो मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के खरीदे हुए शेयर्स हैं, और आप फ्यूचर्स में सेल पोजीशन बनाते हैं, उसका भाव नीचे गिरता है, तो सेल किया हुआ फ्यूचर जो है आपको फायदा देता है। ओके। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि आप पहले बेचते हैं और भाव कम होने पर खरीदते हैं। तो ये लाया क्यों गया, हेजिंग पर्पस के लिए लाया गया, ताकि आपने जो आपके शेयर्स में गेन करके रखा है, वो आपका जो नफा है वो नुकसान में ना तब्दील हो जाए, नफा कम ना हो जाए। या अभी अभी आपने खरीदा है और आप उसको हेज करते हैं, तो अगर नुकसान होता है तो आपकी कैपिटल को आप बचा सके। इसी तरीके से पुट ऑप्शन होता है। अगर आपको डर होता है कि मैंने जो शेयर खरीदे हैं वो बहुत ही ऊंचाई पर है अभी, या आपको डर है पैनिक हो सकता है, मार्केट में न्यूज आ सकती है, तो आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। और प्राइस अगर शेयर का नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर चला जाता है, तो आपका वो लॉस को कंपनसेट करने में मदद करता है। इसीलिए इसको लाया गया। ओके। अब जब आपके पास शेयर्स हैं, तब आप उनको बेचने का फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं ही नहीं, और तब आपने फ्यूचर्स को सेल कर दिया, तो इसे कहा जाता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। यानी आपके पास जो शेयर है ही नहीं, तो हेजिंग पर्पस के बिना आप डायरेक्ट उसको शॉर्ट करते हैं, और आप ये वादा करते हैं कि मैं इतने शेयर की डिलीवरी दे दूंगा एक्सपायरी तक।
तो आपने ये वादा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, और ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। अब जब प्राइस नीचे आ जाएगा तब आप क्या करते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेते हैं, तो आपको शेयर्स को डिलीवरी देने का कुछ भी झंझट रहता नहीं। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसे क्यों लाया गया, और नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है। तो सेबी ने कहा है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप नेकेड शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इसके बदले में आपको हेजिंग पोजीशन बनानी होगी, या तो आपको कॉल को बाय कर लेना होगा, या तो उतने शेयर आपको बाय करने होंगे, है ना, इस तरीके का उसको हेज करना होगा। मोटा मोटी इन नियमों के बारे में जहां तक मेरी समझ है व्यक्तिगत रूप से, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, तो हर प्रोफेशनल ट्रेडर हेजिंग ऑलरेडी करता है। तो अभी चलते हैं इस स्टेटमेंट पे वापस, जो स्टेटमेंट हमने देखी। पहले इस स्टेटमेंट पे बात करते हैं। इसमें लिखा है ब्रोकर शैल बी मैंडेटेड टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑन स्क्रिप्ट वाइज शॉर्ट सेल। फिर लिखा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल डिस्क्लोज अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट सेल ऑर्डर। और लिखा है रिटेल इन्वेस्टर्स वुड बी परमिटेड टू मेक अ सिमिलर डिस्क्लोजर बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास शेयर नहीं है फिर भी मैं शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाता हूं, और मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, यानी एफआईआई डीआई हूं, ओके, संस्थागत निवेशक हूं, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ब्रोकर को और ब्रोकर के माध्यम से सेबी को कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल वीक हो रहे हैं, इस कंपनी का मुनाफा घट सकता है, इस कंपनी में इस कंपनी के शेयर्स का भाव नीचे गिर सकता है, इसलिए मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहा हूं ताकि मैं उससे मुनाफा कमा सकूं। तो ये पहले आके बताना पड़ेगा। और जो रिटेलर्स हैं, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, वो जब ऐसा ऐसा पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट आवर्स क्लोजिंग के बाद ये डिस्क्लोजर जो है वो देना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, आगे ऑटोमेटिकली टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और वो डिस्क्लोजर के साथ ही शॉर्ट हो जाएगा। सो नंबर वन, तो इसमें कुछ ऐसे घबराने वाली या दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ओके, दूसरा यहां पे कहा गया ऑल इन्वेस्टर्स आर मैंडेटरी ऑनर देयर ऑब्लिगेशन ऑफ डिलीवरिंग सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छी बात है कि संस्थागत निवेशक जो है उनके पास बहुत पैसा होता है, और वो अगर किसी शेयर को सुबह से खरीदना चालू करते हैं और उसका शेयर का भाव बहुत ऊंचा हो जाता है, और फिर दोपहर के बाद वो अगर उसको बेचना शुरू करते हैं तो वो पूरा अपना गेन गंवा देता है। ओके, तो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर ये कहा गया है कि अगर आपने आज खरीदे हैं, अगर आप संस्थागत निवेशक हैं और अगर आपने आज शेयर खरीदे हैं, तो आज के आज उसको बेच नहीं सकते हैं। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको कहा जाता है, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, ये आपको अलाउ नहीं है। आपको अगर आपने आज शेयर खरीदे हैं तो आप आज के आज नहीं उसको बेच सकते, तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी चाहे संस्थागत निवेशक बेच सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी वजह से इंट्राडे की जो इतनी तेज वोलेटिलिटी किसी शेयर में होती है उसके ऊपर अंकुश लगाने का ये काम किया गया है। सो नियम अच्छे भी होते हैं। और नीचे लिखा है स्कीम फॉर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग एसएलबी शैल बी पुट इन प्लेस। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एफएनओ सेगमेंट एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेल। अब एसएलबी के बारे में कहा गया है कि अगर आपके पास अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है और अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं। तो बोरो करके फिर आप उसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है। लेकिन जिसको शॉर्ट सेलिंग ही करना है वो बोरो ही क्यों करेगा, वो तो पहले ही अपफ्रंट आकर के बता देगा मेरा ये नजरिया, या फिर उसको हेजिंग कर देगा। फ्यूचर सेल करके आउट ऑफ द मनी का कॉल अगर किसी ने बाय कर लिया तो इट इज एज गुड एज नेकेड शॉर्ट सेलिंग। सो एज आई सेड, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कुछ ऐसा खास नहीं है। एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे बीच में हिंडनबर्ग का हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, पहले शॉर्ट पोजीशन बना ली थी चुपके चुपके, और फिर वो न्यूज रिलीज कर दी, न्यूज का पैनिक हो गया, और 10 दिन के अंदर 4,000 का शेयर 900 रुपए हो गया। मुझे याद है 1,000 रुपए का पुट ऑप्शन जो 2 रुपए का था, वो 5,000 का तकरीबन उसने हाई लगा दिया था। तो ऐसे में क्या होता है, किसी
किसी शेयर का भाव तोड़ना, किसी कंपनी का शेयर का प्राइस का भाव तोड़ने के लिए इस तरह का जो बड़े प्लेयर्स गेम करते हैं, ओके, इससे रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए इस तरह के नियमों को लाया जाता है। और ये नियम जितने स्ट्रिक्ट होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और अदानी का ये प्रॉब्लम हो गया था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी को कि आप कुछ ऐसे नियमावली लाइए जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें ना हो, जो कि हम जैसे निवेशकों के लिए, रिटेल ट्रेडरों के लिए, सारे जो निवेशक हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह का पैनिक एक दिन में, अगर एक दिन में शेयर 20% का लोअर सर्किट लगता है तो ऑप्शंस के अंदर में उसकी पोजीशन बना के शॉर्ट सेलर जो है उसको 50% तक भी गिरा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए नियमों को लाया जाता है। ओके, सो होप डियर फ्रेंड्स यू गॉट इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आसान लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।